अपना मनाने वाला था, तब शिव के आश्रित हो गए और शिव के आश्रित हो गए। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था कि इसको ले जाओ, ये नहीं है, कई तरह है, पर आज मैं जिंदा खड़ा हूं तो मेरे सुनकर के दम पर खड़ा। जब हर जगह से ठुकरा दिया जाए, आखिरी में शिव की शरणागति जरूर। आपकी जिन जिन से पहचाने चले उनके हाथ में जोड़ लो, मना नहीं है। आपकी जिन जिन से पहचाने आप उसके साथ चले जाओ, मना नहीं। जब कोई काम कहीं से ना बने तब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ाओ और नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय श्री शिवाय एक लोटा जल चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर शिव जी से अपने मन कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो कहो पुकारो। घर के दरवाजे पर भी लगा दो श्री शिवाय, उसको सूत्र आश्रित हो। वासुकीनाथ की धर्म पत्नी सतशी अंदर से दुखी है, मेरा पति क्यों दुखी? चाहत, प्रेम, चाहत जब होती है, प्रेम जब होता है तो एक को दुख होता है तो दूसरा होता है। जब आप शंकर भगवान से प्रेम कर बैठोगे ना, शिव जी को दिल दे बैठोगे ना, तो दुख तुम्हारा होएगा, रोएगा तो दुख तुम्हारा होगा, तकलीफ तुम्हारी होगी, आएगा कष्ट तुम्हारा होगा, दिखाएगा। आश्रितता, उसकी शरणागति बहुत जो बोले सो निहार, शरणागति जिसने विश्वास भरोसा दृढ़ कर लिया, उसका सारा दुख सारा कष्ट शतशील से वासुकीनाथ की धर्म पत्नी की आंख में जल कर गया, मेरे पति दुखी हैं। पति से जाकर पूछा तुम्हारे दुख का कारण क्या है? पति बोले कुछ, ये पुरुषों की एक बड़ी आदत है, बहुत बड़ी आदत। ये मेरे जीजाओं की, ये मेरे बेटाओं की, ये मेरे पिताओं की, ये मेरे बाबाओं की, पुरुष की सबसे बड़ी आदत होती है वो दुख अपने अंदर रखता है, किसी से कहता है। और दुनिया कहती है कि तुम्हारा पति बड़ा अकड़ में रहता है, बात नहीं करता, और कौन समझाए? एक नारी
अपने दुख को सबको कह सकती है, पर एक आदमी अपने दुख को कहता है तो किसको? लोग कहेंगे पुरुष होकर होगा। मेरी जीजियों, जैसे एक स्त्री की गोद में संतान नहीं होती ना, उसको जितने ताने मिलते हैं ना, उससे दुगने ताने एक पुरुष को मिलते हैं जब उसकी जेब में धन नहीं होता, पैसा नहीं होता और उसके पास कुछ नहीं। चार दोस्तों में भी बैठते हैं ना, धीरे धीरे दोस्त उससे दूरी बनाना चालू कर देते, इसका तो है ही नहीं, कभी अकेला करने नहीं करता, होटल लेकर नहीं जाता, कभी तो जलाकर मिलाता नहीं, धीरे धीरे दूरी बना लेता। इसलिए शिव महापुराण की कथाएं इस व्यासपीठ तक बाबा जब भी इस पुराण का वाचन करने के लिए निरीक्षण करुणा करते हैं, वाणी देते हैं, तो यहाँ आने से पहले मेरे भोले बाबा से इतना जरूर कहता रहता हूँ कि बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना, किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। बहुत ना सुनना पड़ता है कि दुनिया में कोई नहीं सुन सकता जितना स्त्री बेशक जितना स्त्री और पुरुष और नारी का हृदय भले थोड़ा दुखित होकर वो सबसे कह रहे, सबसे पुरुष किससे कहे? वासुकीनाथ की धर्म पत्नी सतशील पति से पूछ रही है कि तुम्हारा तुम्हें तकलीफ क्या कष्ट है? वासुकीनाथ ने कुछ कहा, एक दिन देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने विचार करा चलो नागलोक में चलते हैं। नागलोक में चले, बहुत दिन हो गए। सर्पों के लोक में, नागलोक में, सर्पों के लोक में नारद वासुकीनाथ को देखकर नारद जी को देखकर वासुकीनाथ खड़े हुए, प्रणाम किया, बाबा जी आप क्या बात है ना वासुकी, मुझे लगता है कि तुम्हारे हृदय में कोई घाव लगी है, कोई चोट लगी है, तुम कुछ सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, क्या कुछ तो बोलो। वासुकीनाथ ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, कभी जीवन में कोई अच्छा संत मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु प्राप्त हो जाए तब अच्छा। कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है, इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने निश्चित कर दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने निश्चित कर दिया कि कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है, इसलिए अब गुरु को ढूंढने मत जाओ, गुरु की वाणी को ही, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानो। निश्चित कर दिया, क्योंकि आज के जमाने में असली गुरु मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, अच्छा गुरु मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धन, वैभव, संपदा, सत्ता व्यक्ति को पाने की इतनी ललकता बन जाती है कि अपने तब तो तक नहीं पहुंचा। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करे वही लोग समझ लेते हैं कि असली कुछ लोग। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा पूर्ण करे तो समझ में आ जाता है कि यही असली होगा। परशु महापुराण की कथा कहती है कि असली तो कहीं ऐसा बैठा रहता है कि उसको भज लो, बस स्मरण कर लो, संकीर्तन कर लो, नाम जाप रख लो। शिव कथा नारद जी पूछ रहे हैं क्या कोई दुख है तुम्हारे भीतर? वासुकीनाथ ने गुरु को देखा, गुरु को देखकर देव श्री नारद से कहा, नारद जी मेरे मन में एक दुख है कि मैं सर्प
और सर्प की योनि ठीक योनि नहीं है, सर्प की योनि श्रेष्ठ नहीं है। मुझे सर्प की योनि ठीक नहीं लगती। मैं चाहता हूं कि सर्प योनि मेरी श्रेष्ठता नहीं है, इसलिए मुझे त्यागना है सर्प योनि। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको ये बात इस सर्प योनि से कैसे त्यागा जाए, मैं एक बार अपने मित्र तुमुरुका जी से मिलता हूं। अब तुमुरुका जी तो शंकर जी के कर्म, ये शिव महापुराण की जो कथा आप और हम सुन रहे हैं ना, सबसे पहली शिव महापुराण की कथा तुमुरुका जी ने बाजी थी। शंकर पार्वती यजमान बनकर सुने थे। आज भी ये गादी, ये व्यास की जिस गादी से शिव महापुराण की कथा, आपको लगता है कि कुबेरेश्वर बाबा आते हैं, कुबेर भंडारी आते हैं, सीवर वाला महाराज आकर कथा बांटता है, और हमारा मन कहता है कि सीवर वाले महाराज के सामर्थ्यता नहीं कि वो शिव महापुराण की कथा बांट दे। इतना जरूर है कि वो तुमुरुका जी अजर अमर है, उनके प्राण नहीं छूटे। वो तुमुरुका जी जब जब शिव पुराण की कथा होती है, स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर वो बांटते हैं, वो बांटते हैं। इसीलिए शायद शिव महापुराण के पंडाल में आने वाले को दुख मिलता है, और 3 महीने में ये पत्रों का ढेर लगता है। हर व्यासपीठ पर उतने ही पत्र, उतने ही पत्र, फिर बढ़ते चले जाओगे। लगता है जैसे तुमुरुका जी उस समय पर शिव महापुराण की कथा सुनाए थे, शंकर पार्वती बैठकर सुने थे। आज भी इस पवित्र व्यासपीठ पर तुमुरुका जी आकर बैठते हैं, और जो 2-2.5-3 घंटा कथा चलती है वो तुमुरुका जी ही बांटते हैं। उनकी सामर्थ्यता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से इसकी समझ एक पत्र में लिखा, एक बहन ने